या प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो। और प्रभु का धन्यवाद करते कि वो हमारे जीवन को आशीषित कर रहा है, आपके जीवन को आशीषित कर रहा है। और आप परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को हर एक दिन में देख रहे हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते और प्रभु को महिमा देते, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्य क्रमों को कर रहा है, बीमारी से चंगा कर रहा है, शत्रु आपके हराए जा रहे हैं और आप हर एक बातों पे विजय को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। आप प्रार्थनाओं को करेंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर उस प्रार्थना को सुन के आपके जीवन में उस प्रार्थना का उत्तर देगा, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के आश्चर्य कामों को बहुतायत से देख ले पाओगे। शत्रु हराए जाएंगे और आप विजय को प्राप्त करोगे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट की जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से अपने शत्रुओं को वह हराता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप हर एक बातों पर विजय को प्राप्त करते हैं, हर एक रुकावटें आपके जीवन से दूर की जाती है और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट की जाती है। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम देखते हैं दूसरा राजा उसका 19वें अध्याय में, तो यहाँ पे परमेश्वर के बड़े आश्चर्य क्रमों को हम देखते हैं कि किस तरह से हिजकिय्याह राजा की परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और उस शत्रु को हराया और परमेश्वर ने उसे विजय दिया। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि अश्शूर के जो राजा थे वो यरूशलेम को लेना चाहते थे, यरूशलेम को विजय प्राप्त करना चाहते थे उससे। और ये बात जब हिजकिय्याह राजा को पता चली तो उसने वो शत्रु के खिलाफ कुछ नहीं कहा और उनके सामने से वो चुपचाप वहाँ से चले गया और परमेश्वर के इस भवन में जाके वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। हाँ मेरे प्रियो, अश्शूर के राजा जो है यरूशलेम पे विजय को प्राप्त करना चाहते थे, उसे वो लेना चाहते थे, परंतु जब हिजकिय्याह राजा को ये बात पता चली तो उसने उनके खिलाफ कोई हथियार नहीं उठाया, कोई हथियार उठा के उनके खिलाफ वो लड़ा नहीं, परंतु वो परमेश्वर को स्मरण किया और परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने के लिए उस राजाओं के सामने से वो चला गया। और जब उस राजा में के सामने से हिजकिय्याह राजा जो है चले गया तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के भवन में गया और उसके जीवन में जो भी चिंताएं थी, वो जो भी बातें वो करना चाहता था, उसने परमेश्वर के भवन में एक पत्र को लिखा। अगर हम दूसरा राजा 19 और 14 और 15 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से हम देखते हैं कि इस समस्या के लिए हिजकिय्याह ने परमेश्वर के लिए एक पत्र लिखा। हालेलुया। वो उस राजाओं से लड़ना नहीं चाहता था मेरे प्रियो, उसने कोई हथियार उनके खिलाफ नहीं उठाया, उनके शत्रु उस पर प्रबल हो रहे थे, परंतु वो परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर के भवन में जाके उसने अपनी सारी चिंता को, जो कुछ भी समस्या उसके सामने आ खड़ी हुई थी, उस समस्या को उसने एक पत्र में लिख दिया और उसने एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी हृदय की सारी चिंताओं को लिख दिया और उसे परमेश्वर के भवन में लेकर गया और उसके लिए प्रार्थना किया और उसके बाद उस पत्र को परमेश्वर के भवन में रख दिया। और जो कुछ भी समस्या उसने लिखा था, जो कुछ भी चिंताएं उस पत्र में लिखा था, जो कुछ भी वो अपने हृदय की बातों को उस पत्र में लिखा था, उसने परमेश्वर के भवन में ले जाके रख दिया। और अगर आगे आप पढ़ते हैं दूसरा राजा 19 और 14 और 15 आयत में, तो वहाँ पे आगे इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर यहोवा की नज़र उस पत्र पे गई और उसके बाद परमेश्वर ने उसके लिए बड़े आश्चर्य क्रम को किया। परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना को सुना और सारे अश्शूर के लोगों को वहाँ से खदेड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर से उसने प्रार्थना की और उन अश्शूर राजाओं के विरोध में वो खड़ा नहीं हुआ, कोई भी हथियार उसने नहीं उठाया, परंतु चुपचाप गया और परमेश्वर के लिए एक पत्र लिखा। उसने अपने हृदय की बातों को अब उस पत्र में लिख दिया, अपनी समस्याओं को उस पत्र में लिखा, वो अपनी चिंताओं को उस पत्र में लिखा और परमेश्वर के भवन में ले जाके रख दिया। और आगे में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर यहोवा की नज़र उस पर गई और जो कुछ भी उसने लिखा, जो कुछ भी उसने अपनी चिंताओं को उसमें लिखा, जो कुछ भी समस्याओं को उसने वहाँ पे लिखा, वो सब कुछ परमेश्वर ने उसके जीवन से दूर कर दिया। हालेलुया। शत्रु हराए गए मेरे प्रियो, अश्शूर के राजा वहाँ से हटाए गए
और हिजकिय्याह राजा जो है विजयी होने पाया, वो भी परमेश्वर के कारण, यहोवा परमेश्वर के कारण। यहोवा परमेश्वर उसकी ओर से लड़ा और सब कुछ उसके अधिकार में दे दिया। अगर वो अपने हथियार को उठाता, अपने बल और सामर्थ को इस्तेमाल करता, अपनी सेना को अगर वो इस्तेमाल करता, तो हो सकता कि वो हार जाता, शत्रु उस पर प्रबल हो जाते और जो योजना परमेश्वर ने उसके लिए बनाई थी वो महिमा को वो देख नहीं पाता। परंतु एक बड़ी समस्या उसके सामने आ खड़ी हुई और एक चिंता उसके सामने आ खड़ी हुई। दुश्मन उस पर प्रबल होने लगे, उसका राज्य उसके पास से लेना चाह रहे थे, परंतु वो चुपचाप बना रहा और परमेश्वर को मौका दिया। उसने अपनी सारी समस्याओं को जो है एक पत्र में लिख दिया, परमेश्वर के भवन में गया और वहाँ पे उस पत्र को रख दिया। यहोवा परमेश्वर की नज़र उस पत्र पे गई और जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सब उसके लिए पूरा कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप ऐसी स्थिति में पड़े हुए हैं कि बहुत सी बातें अगर आपके जीवन में नहीं समझ में आ रही, बहुत सी समस्याएं आपके सामने आ खड़ी हुई है हिजकिय्याह राजा के समान, और आप दुविधा में हैं कि समस्या का समाधान किस तरह से होगा, बहुत सी चिंताओं ने अगर आज आपके जीवन को घेर लिया है, आप निराशा में अपनी चिंताओं के कारण गए हैं और कोई रास्ता आपके जीवन में नहीं दिख रहा है, तो ऐसे समय में आप परमेश्वर के भवन में जाएं। ऐसे समय में परमेश्वर के लिए प्रार्थनाएं करें, प्रार्थना की जगहों पे जाए और परमेश्वर के सामने अपने हृदय की चिंता को वो बताए, संपूर्ण हृदय से अपने चिंताओं को परमेश्वर के सामने बताए, अपनी समस्याओं को बताए। और आगे अगर हम वचन में पढ़ते हैं तो हिजकिय्याह ने उस पत्र के लिए, उन सारी बातों के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। अगर आज आप अपनी सारी चिंताओं के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपके हृदय की प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और आपके लिए सब कुछ पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो उसने अपने बल को इस्तेमाल नहीं किया, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल नहीं किया, अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं किया, उस राजा के विरुद्ध में कोई हथियार उसने नहीं उठाया, परंतु उसने आत्मिक हथियार का इस्तेमाल किया। हालेलुया। और वह आत्मिक हथियार प्रार्थना थी मेरे प्रियो। उसने एक पत्र लिख दिया और परमेश्वर से प्रार्थना किया। यहोवा परमेश्वर की नज़र उस पर गई और उसके लिए वो सारी बातें पूरा कर दिया। हालेलुया। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तो वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पे ऐसे लोगों को खोजता है, उसकी आंखें ऐसे लोगों को खोजती है जिसका हृदय उसकी ओर हो और अपनी सामर्थ को उन लोगों पे प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका हृदय परमेश्वर की ओर है, आप परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं और गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहे हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हृदय की गहराई के साथ प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और शत्रु आपके जीवन से हराए जाएंगे। हालेलुया। विजय आपकी होगी, समस्या आपके जीवन से दूर की जाएगी, निराशा आपके जीवन से दूर की जाएगी और परमेश्वर के विजय को आप अपने जीवन में देख नहीं पाओगे। हालेलुया। अगर आप प्रार्थनाएं नहीं कर सकते हैं तो आप एक कागज में अपनी बातों को लिख दें मेरे प्रियो, और मैं विश्वास करता हूँ कि उसको जब आप लिखेंगे और उस पर अपने हाथों को रख के प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ विश्वास के साथ कि कुछ दिनों के बाद आपने जो कुछ भी वहाँ पे लिखा, जो कुछ भी चिंताएं आपने लिखा, जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, कुछ दिन के बाद उन लाइनों को आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में वो सारी बातें पूरी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा सुंदरो लोगो, हालेलुया। इस साल के 2023 साल में वो जनवरी में मैंने अपने दर्शन को इसी तरह से लिखा और आज जो है जुलाई महीने में मैं उस दर्शन में से बहुत सी बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखता हूँ। हालेलुया, ओ हालेलुया। ये मेरे जीवन की गवाही है मेरे प्रियो। उसी तरह से अगर आज आप अपने जीवन में समस्याओं से घिरे हुए, चिंताओं से घिरे हुए, आपका कोई बात आपके जीवन में पूरी नहीं हो रही है, एक तो आप प्रार्थना करें लगातार उसके लिए, तो परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा और आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप एक कागज में अपनी बातों को लिख दें और उसके लिए प्रार्थनाएं करें। परमेश्वर उस कागज में से जो कुछ भी आपने लिखा उस सारी बातें कुछ ही दिनों में पूरा कर देगा और आप परमेश्वर के आशीर्वाद क्रमों को देखने पाओगे।
क्योंकि आप अपनी बुद्धि का सहारा नहीं ले रहे, आप अपनी सामर्थ का सहारा नहीं ले रहे, आपको जो लग रहा है वो नहीं कर रहे, परंतु पवित्र आत्मा के अगुवाई में इस सारी बातों को आप कर रहे हैं, तो परमेश्वर जरूर से आपकी मदद करेगा। जैसे हिजकिय्याह राजा की मदद किया और अश्शूर के जो राजा थे वो हराए गए और परमेश्वर ने उसको एक विजय को दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने बुद्धि का सहारा न ले, परंतु जो कुछ भी करे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा करे, परमेश्वर की अगुवाई में करे, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा करे। आप जरूर से अपने जीवन में विजय को हासिल करेंगे, आप जरूर से अपने जीवन में सफलता को हासिल करोगे। शत्रु आपके सामने से हराए जाओगे, क्योंकि आप चुपचाप खड़े रहे और परमेश्वर को आपके लिए लड़ने का मौका दिया, इसलिए परमेश्वर ने उस युद्ध में आपको विजयी कर दिया। हालेलुया। और यही तो हिजकिय्याह राजा ने किया मेरे प्रियो, उस राजा के सामने से चुपचाप चले गया और कुछ नहीं कहा, और जाने के बाद उसने सिर्फ एक पत्र लिखा, अपनी सारी समस्याएं लिख डाला और परमेश्वर के भवन में ले जाके रख दिया। यहोवा परमेश्वर की नजरें उस पर गई और सारी समस्या का समाधान हिजकिय्याह राजा के जीवन में हो गया। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थनाओं की जगहों पे जाओगे, आपने आपको नम्र करोगे, गीत करोगे और परमेश्वर की अगुवाई से प्रार्थनाएं करेंगे, परमेश्वर की नज़र आप पे जाएगी, स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खोले जाएंगे और परमेश्वर आपके लिए आश्रय करेगा। हालेलुया। विश्वास करें, परमेश्वर आश्रय क्रम करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हम भजन संहिता उसका 52 और उसकी 13 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जो यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे वो परमेश्वर के आंगनों में फलेंगे और फूलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। राबा सुंदर लोगो, ओ भजन संहिता 52 और 13 फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जो यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, हिजकिय्याह राजा ने यहोवा के भवन में वो गया, वो वहाँ पे अपने पत्र को रखा और वहाँ से बड़े आश्चर्य क्रम को देखा। हालेलुया। और भजन संहिता में इसी तरह से लिखा है, जो यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे वो परमेश्वर के आंगनों में फलेंगे और फूलेंगे। परमेश्वर के साथ अगर आप हैं, परमेश्वर की संगति आपके साथ है, परमेश्वर के साथ आपका संबंध अच्छा है, आप पवित्रता में अपने जीवन को चला रहे हैं, पाप और अधर्म आपके जीवन से दूर है, तो आप फलेंगे और फूलेंगे और यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे, उसके आंगनों में आप फलेंगे और फूलोगे। हालेलुया। और हम देखते कि हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना को किस तरह से परमेश्वर ने सुना। वो दूसरा राजा उसका 19 और 32 और 33 आयत में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, दुश्मन को उस देश से परमेश्वर ने निकाल दिया, शत्रु अब हिजकिय्याह राजा के सामने नहीं थे। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, शत्रु उस देश में से निकाले गए और हिजकिय्याह राजा के सामने अब शत्रु नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपकी प्रार्थना को सुनी जाएगी, शत्रु आपके सामने से निकाले जाएंगे और आप विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे और फलेंगे और फूलोगे। हालेलुया। यहोवा के भवन में रोपे जाओगे और उसके आंगनों में फलोगे और फूलोगे, क्योंकि आपने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया और अपने कार्य को पूरा करने के लिए यहोवा परमेश्वर की सहायता ली। और वो महान परमेश्वर जो दया और प्रेम से भरा हुआ है आपकी सहायता के लिए आ जाएगा और आप बड़े आश्चर्य क्रमों को देखने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज से अपने जीवन की सारी चिंताओं को छोड़ दे, सारी समस्याओं को परमेश्वर के सामने बताए। आप जहाँ पे सताए जाते हैं उन बातों को परमेश्वर को बताए। जिस नौकरी पे आपको समस्या खड़ी होती है, जो अधिकारी आपके विरोध में खड़े हैं, उन अधिकारियों के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो कुछ भी जीवन की समस्या है, हर एक बातों को परमेश्वर के सामने रखें, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल दे और संपूर्ण रीति से एक मित्र के समान परमेश्वर से बातें करे, प्रार्थना करे, अपने समस्याओं को एक कागज में लिख दे और अपने दर्शन को एक कागज में लिख दे और उसके लिए हमेशा प्रार्थना करे। ओ परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और दूसरा राजा 19 और 32 और 33 आयत के अनुसार शत्रु आपके सामने से निकाल दिए जाएंगे और परमेश्वर जो है आपको एक विजय को देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में गए, परमेश्वर की जगहों पे गए, उसके आंगनों में गए और वहाँ पे फले और फूले।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु पे हमेशा विश्वास करें मेरे प्रियो। उसका प्रेम अपार है, उसकी दया अपार है। वो आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है। जो लोग उसके पास जाते हैं, उसकी करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी दया के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने दोनों हाथों को फैला के उनके लिए अपने प्रेम को उंडेल लेता है। यही तो परमेश्वर का हृदय है मेरे प्रियो। वो चाहता ही ये है कि मनुष्य उसके पास आए, अपने संबंधों को सुधारे, प्रार्थनाएं करे, उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे और अपने जीवन में आश्चर्य क्रमों को देखे। हालेलुया। पौलुस विपरीत परिस्थिति में उस बंदी गृह में था मेरे प्रियो। वो सीलास और पौलुस उस विपरीत परिस्थिति में, उस निराशा में, उस बंदी गृह में पड़ा हुआ था, परंतु उस जगह पे भी परमेश्वर की उसने आराधना करी, स्तुति करी। हालेलुया। उसकी जंजीरें तोड़ी गई। बहुत से लोगों ने वहाँ पे बड़े आश्चर्य क्रमों को देखा। सारे बंदी गृहों के कैदी लोग छुड़ाए गए। वो पहरेदार का जीवन बदला गया। एक बेदारी को पौलुस ने वहाँ पे लेके आया और परमेश्वर की कलीसिया को स्थापित करने पाया। हालेलुया। और यही बात तो हिजकिय्याह ने भी किया मेरे प्रियो, कि वो वहाँ से चुपचाप चले गया, परमेश्वर को मौका दिया, अपने हृदय की सारी समस्याओं को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे उस शत्रु पे विजय दिया। वचन में लिखा है कि उसके शत्रु वहाँ से चले गए, उस देश से चले गए। अब हिजकिय्याह के सामने उसके शत्रु खड़े नहीं रहे। हालेलुया। आप भी इसी तरह से अगर आप करते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद देते, परमेश्वर बड़े आश्चर्य क्रम आपके लिए करना शुरू कर देगा। परमेश्वर की आशीषें आप पाना शुरू कर दोगे। परमेश्वर के विजय को आप पाना शुरू करोगे। आपके जीवन में संपन्नता आती रहेगी। हर समय आप ऐसा महसूस करोगे कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, यीशु आपके साथ चल रहा है, वो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रही है। आप अपने जीवन में कभी भटकाव को महसूस नहीं करोगे। इसलिए अपने जीवन में हमेशा प्रार्थना करते रहे, हमेशा प्रभु पर विश्वास करते रहे, हर एक बातों को उसके हाथ में सौंपते रहे, एक मित्र के समान अपनी बातों को परमेश्वर को वह बताते रहे। चाहे कोई भी बात हो, वो परमेश्वर आपकी हमेशा सहायता करेगा। आप फलेंगे और फूलेंगे और परमेश्वर जो है आपको आशीषित करता चले जाएगा। आपका जीवन ऊंचाई पे और ऊंचाई पे जाएगा। आप कभी हारे हुए मनुष्य नहीं होंगे, परंतु इस समाज में आप प्रभावशाली मनुष्य बन के उभरोगे। जैसे यहोशू को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, उसी तरह से आपके काम हर तरह से सफल होने पाएंगे। एलीशा का दुगना अभिषेक आपके जीवन में काम करेगा। एलिया की प्रार्थना को सुन के जैसा परमेश्वर बड़े आश्चर्य क्रम करता था, उसी तरह से आपकी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर बड़े आश्चर्य क्रम करेगा, क्योंकि आपने अपने बुद्धि और सामर्थ का और अपने बल का सहारा नहीं लिया, परंतु हर समय परमेश्वर को मौका दिया और परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य क्रम करते चले गया। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु पे विश्वास करें मेरे प्रियो। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, प्रेमी है, अपने प्रेम को उमड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसके प्रेम के साए में आ जाए और हमेशा उसकी करुणा को अपने जीवन में महसूस करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। यस लो, हिजकिय्याह राजा का विश्वास तुझ पे था प्रभु, और वो अपने दुश्मन के खिलाफ उसने हथियार को नहीं उठाया, परंतु वो चुपचाप तेरे भवन में आया। उसने अपनी सारी समस्याओं को तुझे बता दिया खुदा, और तूने उसके लिए बड़े उपाय को किया। तेरे वचन में लिखा है, शत्रु उसके सामने से, उस देश में से निकाल दिया गया और उसके सामने शत्रु नहीं था। आज तेरे लोग परमेश्वर तुझसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं खुदा, अपनी सारी चिंताएं प्रभु तुझे बता रहे हैं, अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर तेरे सम्मुख लेके आ रहे हैं। परमेश्वर सारी समस्याएं परमेश्वर तेरे सम्मुख लेके आते हैं प्रभु। आज प्रभु हर एक सारी बातों को तू पूरा कर और हर एक चिंता को परमेश्वर दूर कर, हर एक समस्याओं को दूर कर परमेश्वर पिता, और ताकि परमेश्वर जैसे हिजकिय्याह ने अपने जीवन में बड़े आश्चर्य क्रमों को देखा, वैसे ही तेरे लोग परमेश्वर आज अपने जीवन में बड़े आश्चर्य क्रमों को देख सके, अपने जीवन में तुझसे एक बड़ी आशीष को प्राप्त कर सके। एक सफल व्यक्ति बन के तू परमेश्वर हर एक के जीवन को भार परमेश्वर पिता, और तेरी आशीषें हर एक के जीवन में होने दे। हालेलुया। तेरा वचन कहता है कि तुम यहोवा के भवन में रोपे जाओगे
और यहोवा के आंगनों में फलोगे और फूलोगे। हर एक जीवन परमेश्वर फलने और फूलने पाए। यस ओ लॉर्ड, हर एक व्यक्ति पे तेरा अनुग्रह होने पाए। जब परमेश्वर पिता तो उससे प्रार्थना की जाती है, हमारी प्रार्थना को सुन खुदा, और परमेश्वर हर एक प्रार्थना का तो उत्तर दे और शत्रु हराया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शत्रु हराए जाए, शैतान की हर एक युक्तियाँ हराई जाए और परमेश्वर पिता तेरे लोग विजयी होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, हर एक बीमारी से हर एक जीवन बाहर निकलने पाए, हर एक निर्बलता से हर एक जीवन विजय को प्राप्त करे। तो हर एक निराशा से परमेश्वर हर एक जीवन दूर होने पाए, हर एक समस्याओं से परमेश्वर हर एक का जीवन छुटकारा मिलने पाए, और परमेश्वर पिता तेरे आश्रय क्रम को अधिकाई से अपने जीवन में देके ऐसा तू होने दे। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर, तेरा अनुग्रह और तेरी दया हमेशा तेरे लोगों के साथ हो। तेरी आशीष की वर्षा हमेशा तेरे लोगों पे कर परमेश्वर। हर एक परिवार शांति को प्राप्त करे। ओ हर एक परिवार परमेश्वर पिता तेरे आनंद को प्राप्त करे। हर एक आर्थिक तंगी, हर एक आर्थिक परिस्थितियाँ यीशु के नाम से बदले और उस संपन्नता की ओर बढ़ते चले जाए। हिजकिय्याह राजा के समान प्रभु हमेशा तुझसे प्रार्थना करने वाले बने और अपने आश्रय क्रम को हमेशा ले ले पर प्रभु। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आशीषित कर यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें।